हे गाइस, टेक्निकल परिवार में आपका स्वागत है। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से पेटीएम से लोन ले सकते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने खुद ने लेकर लिया है और फिर मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लॉक खोलता हूँ मेरे मोबाइल का और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं पेटीएम खोलता हूँ। तो यहाँ पर मैं पेटीएम ऐप को ओपन करता हूँ। ये जो पेटीएम है ऑफिशियल ऐप, उसमें मैं जाता हूँ। यहाँ पर मेरी आईडी लॉगिन है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि तो अगर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक पर्सनल लोन ऐसे कुछ करके यहाँ पर दिखेगा। ये देखो, कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर आपको ऐसे कोई ऑप्शन नहीं दिखता है पर्सनल लोन का, तो आपको क्या करना है, इसमें सर्च करना है लोन। लोन की स्पेलिंग आप देख लेना। इस तरीके से लोन डालेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। देखो, पर्सनल लोन, मर्चेंट लोन। अगर आपकी कोई बिजनेस है तो आप मर्चेंट लोन भी ले सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनल लोन ही लूँगा। और यहाँ पर पे लोन है, तो ये लोन का पेमेंट करने के लिए होता है, लेकिन हमें पर्सनल लोन पे जाना है। इसके बाद में यहाँ पर मैं जाता हूँ तो उसके बाद में यहाँ से हम लोन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे, मेरा जो लोन है मैंने लिया हुआ है, जिसकी जो EMI है 2762 रुपये की है। और यहाँ पर मेरे को हर 5 तारीख को मुझे ये EMI पे करनी होती है। लेकिन ये जो लोन है आपको कैसे मिलेगा, और इस लोन की पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी कि यहाँ पर 15,000 का लोन मिला है और इतनी रिमेनिंग EMI है, कितनी EMI, पूरी डिटेल यहाँ से मिल जाएगी। और कितना पे किया, कितना नहीं किया, कितने मेरे अकाउंट में आए, सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आपको भी अगर ऐसे पेटीएम से लोन लेना है तो चलिए इस वीडियो को एंड तक देखना और देखो किस तरीके से आपको लोन लेना है। तो भाई, जो आपका पेटीएम ऐप है उसमें जाना है और सबसे पहले पर्सनल लोन में जाना है। पर्सनल लोन में आप जाओ तो सर्च करके भी जा सकते हो। जैसे आप यहाँ पर पर्सनल लोन में जाएंगे, इसके बाद में यहाँ पर क्लिक करना। इसके बाद में आपको यहाँ पर अपने पर्सनल लोन की जो आपको लोन इश्यू हो सकता है उतनी लिमिट दिखेगी। अभी इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब 1,26,000 की लिमिट है और इसकी EMI सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपको चाहिए वो आप चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1,26,000 का चाहिए, नीचे EMI कितनी बनेगी, कितना होगा टोटल पे करना, कितनी EMI बनेगी, ये सारी डिटेल आपको यहीं पे मिल जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर कंटिन्यू विद लोन अमाउंट, जो भी आपने सेलेक्ट किया है उस पर क्लिक करना है। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको 3 स्टेप पूरी करनी होती है, जिसमें होता है बेसिक डिटेल और यहाँ पर अपना रीज़न देना होता है कि आपको क्यों चाहिए लोन। उसके बाद में आपका जो लिमिट दिया है उसके अकॉर्डिंग आपका ऑफर है वो एनालाइज किया जाएगा। अभी इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अपना पैन कार्ड की जो नंबर है वो डालना पड़ेगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ जो पैन कार्ड में है वो देनी पड़ेगी और यहाँ पर एक अपनी ईमेल आईडी देनी पड़ेगी। जैसे ये तीनों डाल दोगे उसके बाद में आपका जो भी सिबिल है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके उसके बाद में आपको यहाँ पर ऑक्यूपेशन डिटेल देनी होगी, जिसमें होगा कि आपकी ऑक्यूपेशन की जैसे कि आप सैलरीड हो या नहीं हो, आपका क्या है। जैसे कि अगर मान लो आप सैलरीड हो तो सैलरीड सेलेक्ट कर लेना है आपको। अगर मान लो सैलरीड नहीं हो आप, तो सेल्फ एम्प्लॉय हो या फिर अदर सोर्स ऑफ इनकम है या फिर नॉट एम्प्लॉयड हो। अगर आप नॉट एम्प्लॉयड करते हो तो आपको थोड़ी मतलब बहुत कम लिमिट मिलेगी, लोन मिलने के चांस कम ही है। तो यहाँ पर आप सैलरीड सेलेक्ट करोगे तो आपको 100% लोन एक बड़ा अमाउंट में मिल जाएगा। अगर बड़ा अमाउंट में चाहिए, 1,00,000 1,50,000 का लोन चाहिए, तो सैलरीड सेलेक्ट करोगे तो बेस्ट रहेगा। बट आपको प्रूफ भी करना पड़ेगा, सैलरी स्लिप भी देनी पड़ेगी, वो लिंक करना पड़ेगा। या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करते हो तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद में ये तीनों में से कोई भी चूज कर लेना, बट नॉट एम्प्लॉयड करोगे तो यहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है, या फिर 4-5 हज़ार का ही लोन मिलेगा फिर। अब जैसे कि हमने यहाँ पर कर लिया सैलरीड, इसके बाद में यहाँ पर हमारी जो कंपनी है जिसमें हम काम कर रहे हैं वो कंपनी का नाम, ईयरली इनकम कितनी है, ईयरली, महीने की नहीं है, ईयरली इनकम। फिर हमारा एड्रेस का जो पिन कोड है वो देना है और जो पर्पज ऑफ लोन है, हम लोन किस लिए चाहिए उसका पर्पज दे देना है। पर्पज देने के बाद में कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद में हमें यहाँ पर कुछ फिर से 4 ऑप्शन देने हैं। हमें लोन ऑफर मिल चुका है जितने का भी मिला है। उसके बाद में हमें
KYC वेरिफिकेशन करना होगा, फिर बैंक डिटेल देना होगा, फिर हमें लोन मिलेगा। लेकिन KYC वेरिफिकेशन के लिए हमें क्या करना होगा, एक सेल्फी लेनी होगी, जो कि इसमें जैसे यहाँ पर टेक है सेल्फी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक अपना जो कैमरा है वो खुल जाएगा। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो चश्मा हटा लेना। यहाँ पर कोई तीसरा बंदा नहीं होना चाहिए और अवॉइड ब्लर फोटो। आपका कैमरा एकदम क्लीन कर लेना और एकदम क्लियर फोटो आनी चाहिए सेल्फी में। इसके साथ में आप अपना हाथ में पैन कार्ड भी ले लीजिए, ये भी मैंडेटरी है। वो पैन कार्ड जब KYC वेरिफिकेशन होगा, सेल्फी वेरिफिकेशन, उसमें सामने कोई एक एजेंट आएगा वीडियो कॉल पर और आपसे हो सकता है कुछ सवाल भी पूछ ले, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपका पैन कार्ड कहाँ है, आपकी, बस यही जस्ट यही पूछेगा। इसके बाद में आपका ये KYC वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सिंपल है। और जैसे KYC होती है आपकी, सेल्फी ले लेते हैं आप और अपना वीडियो कॉल KYC हो जाती है। इसके बाद में अपना जो बैंक अकाउंट है जिसमें आप पैसा लेना चाहते हैं वो एंटर कर देना और IFSC कोड डाल देना उसका। इसके बाद में आपका जो लोन है वो इश्यू हो जाएगा। अब लोन ट्रांसफ़र हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है 36,920 रुपये और ये जो लोन अमाउंट है वो हमारे बैंक के अकाउंट में डाला जाएगा। लेकिन जब ये लोन हमारे बैंक अकाउंट में डाला जाएगा उससे पहले आपको कंफर्म किया जाएगा कि भाई इतना लोन है, और जैसे 36,800 रुपये आपके बैंक में आएंगे और इतनी टैक्स लगेगा, इतना ड्यूटी चार्ज लगेगा, इतना ये लगेगा ब्रोकरेज, और इतनी EMI देनी होगी, इतने मंथ के लिए देने होगी। 40,000 का लोन ले रहे हो, 36,800 मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ टैक्स वैक्स काट लेते हैं, ड्यूटी चार्ज वगैरह काट लेते हैं और फिर इतना मिलेगा। और जब EMI पे करोगे तो इतनी पर मंथ की EMI होगी और इंटरेस्ट लगा के आपको टोटल इतने रुपए पे करने होंगे। ये सारी डिटेल आपको मिलेगी जब आप इसे ये कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद में आपके बैंक अकाउंट में लोन आएगा और ये बैंक अकाउंट में इस तरीके से दिखाने लग जाएगा आपको। तो ये लगभग 2 से ढाई घंटे में कभी कभी हो जाता है, 48 घंटे या फिर 24 घंटे के अंदर भी पेमेंट आ जाता है। कभी कभी कुछ लोगों को 2 घंटे में आ जाता है, कुछ लोगों को 48 घंटे भी लग जाते हैं, बट मैक्सिमम 12 घंटे या फिर 15 घंटे के अंदर आ ही जाता है। तो इस तरीके से आप पेटीएम से लोन ले सकते हैं। होप गाइस वीडियो पसंद आएगा, सो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर। थैंक यू सो मच।